नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदिसागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह पौधा जो अनमोल खजाना संजीवनी बूटी आपका जीवन बदल देंगे। अगर आप आज अपने फायदे के लिए इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसको करने से आप शारीरिक और आर्थिक रूप से धनवान बन जाओगे। जा लीजिए वह 3 जड़ी बूटियों के बारे में जो आपको धनवान बना सकती है। प्रिय दोस्तों, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, यह जो पौधा है इसे संजीवनी बूटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इतनी इनके लाभ है जितनी आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए मित्रों, इसके बारे में हम जान लेते हैं। उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर। दोस्तों, इस पौधे को देख सकते हैं जो देखने में काफी साधारण लगता है। अगर यह पौधा आपके घर के आसपास होता है तो इसे बिल्कुल भी साधारण मत समझना। आज हम आपको इसके चमत्कारी गुण बताएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए। इसका आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे। आयुर्वेदिक प्रयोग, किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है, इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं। और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, यह पौधे, इस पौधे को हर जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्यों में हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो तो इसे अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन वीडियो में देख करके आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर यह जो पौधा है इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपमाट, यह पौधा उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन इनका जो बीज होता है वह नीचे की तरफ होता है। यह उल्टा होता है, इसलिए इसे अपमाट बोला जाता है। यह अपमाट विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। अभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा, आखिर क्यों यह हमारे लिए कीमती है। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है, इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग अपमाट के नाम से जानते हैं। प्रिय मित्रों, ध्यान से सुनना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा, जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वह लोग, इसके बीज की हांडी में खिचड़ी बनाया जाता है और 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप इस पौधे के बीज का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो एक संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है, चिड़चिड़ा पौधे के जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही मां गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है, प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंदें इसकी जड़ में गिरी थी। इसलिए आज भी लोग, जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कई लोग इसके दातुन करते हैं। जो बहुत से पुराने बड़े बूढ़े लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी जड़ में गंगा मैया का वास होता है और इसमें अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। इसलिए सर्वप्रथम जानते हैं, इनका आयुर्वेदिक प्रयोग, अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पायरियां हैं, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टर की दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातून करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातून करने से केवल 15 दिनों तक आपको रेगुलर दातून करना है।
2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो दांतों के पीलेपन को भी जड़ से समाप्त करता है। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसकी दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत हाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं, और जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है। बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है। जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए इसे चीर फाड़ ना हो, क्योंकि उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी है सुविधा पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए। इसके लिए आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है, और इस पौधे की जड़ है, इसमें आपको डालना है। मैं आपको इस कार्य के इसलिए बता रहा हूं कि किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चा तत्काल बाहर निकले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इस प्रकार से प्रार्थना करना है, और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ सामान्य रूप से बाहर नहीं आए, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके 10 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाए, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है। बच्चा तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को, जो कि कमर में बंधी होती है, उसे निकाल देना होता है, अन्यथा यह कार्य करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकता है। तो यह प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संदेह नहीं। हमने बहुत से लोगों को यह प्रयोग करके देख चुके हैं। इसके बाद चलिए जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग। उसके बाद इसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। इसके अंदर में बहुत चमत्कारी गुण भरे हुए हैं आयुर्वेदिक प्रयोग में। जिनके दांत दर्द हो रही है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सर का दर्द होता है, तो सर के दर्द दांत के दर्द में भी बताया है। दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आप जड़ को जला करके भस्म भी बना सकते हैं। भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द होता है दोस्तों, ये उपाय जिस तरह से मैंने बताया गया है, उसी तरह से ही उस उपाय को बस एक बार कर लेना। वहां पर इसकी भस्म को लगाइए, ये बिल्कुल दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं, जो कि किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण हो रहा हो, अनिद्रा के कारण हो रहा हो, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण हो रहा हो। कहने का मतलब किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही यह काम करता है। चलिए मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। पहला प्रयोग है, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्यस्थल में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चले, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसकी जड़ों को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, या गुरु पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो, जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। कृतिका नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ों को ला सकते हैं। तो इसकी जड़ों को लाना होता है, और इसे लाल कलर के कपड़े में बंद करके आप अपने व्यापार स्थान में बांध देना है, जहां रोज ग्राहक आ रहे हैं। तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। कहने का मतलब है कि आपकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी, आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति ध्यान से सुनिए। इसकी जड़ों को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में, ध्यान से सुनिए। शनिवार के दिन, रविवार के दिन, सूर्य उदय से पहले इसे खोज करके लाना है, और इसके बाद सोमवार को आपको पूजा करना है, और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था, और इसका प्रभाव काफी अचूक है। ये हुए 2 प्रयोग। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिसे नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त